हाय, एक्सप्लेन गुरु हियर। आज हम एक फ्यूचरिस्टिक साईफाई मूवी टुमारोलैंड को एक्सप्लेन करेंगे जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत साल 1964 में होती है, जहां एक जीनियस बच्चा न्यूयॉर्क में लगे इनोवेशन मेले में अपना जेटपैक सूट लेकर एक जज निक्स के पास जाता है। जज उसकी इनोवेशन देखकर इम्प्रेस होता है, पर फ्रैंक कहता है अभी यह प्रोटोटाइप है और प्रॉपर वर्क नहीं करता। तब जज अपना माइंड चेंज कर लेता है। जरूरी सूचना, निक्स की असिस्टेंट अथीना को फ्रैंक पसंद आता है, पर निक्स उसे कॉन्टेस्ट में अलाउ नहीं करता क्योंकि जेटपैक प्रॉपर वर्किंग नहीं है। फ्रैंक सैड होता है और सोच रहा है उसके पापा ठीक ही कहते थे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सडनली वहाँ एथीना आती है और उसे एक पिन देती है और फॉलो करने को कहती है। निक्स और एथीना एक पॉपुलर अट्रैक्शन के पास जा रहे हैं, पर लाइन काफी लंबी है, इसलिए फ्रैंक एक खाली बोट लेकर निकल जाता है। बीच में एक लेजर उसके पिन को डिटेक्ट करती है और एक हिडन डोर ओपन कर देती है। वहाँ उसे एक फ्यूचरिस्टिक डोर मिलती है, वो उसमें चला जाता है। तभी सारे विंडोज मेटल से कवर हो जाती है और एलिवेटर जोर से सीक होने लगता है। वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है, वह एक फॉगी जगह पे मौजूद है। वह एक कार को उड़ते हुए देख शॉक हो जाता है। उसमें निक्स और एथीना है। तभी एक रोबोट उसके आगे आकर उसे रोक लेता है। वो नीचे फॉल होता है, उसका जेटपैक भी टूट जाता है। तभी एक फ्रेंडली रोबोट उसके जेटपैक को रिपेयर कर देता है। सडनली गार्ड्स उसे देख लेते हैं। वो फिर से नीचे गिरने लगता है, पर इस बार जेटपैक उसे बचा लेता है। फ्रैंक फ्यूचरिस्टिक सिटी को देखता है जिसका नाम टुमारोलैंड है, जहां दुनिया के सबसे हाई आईक्यू वाले लोग रहते हैं। जब फ्रैंक एथीना को देखता है, वह लैंड करता है और निक्स को अपना जेटपैक दिखाता है। निक्स उसे इग्नोर करके चला जाता है, पर एथीना उसे टुमारोलैंड दिखाती है। सालों बीत जाते हैं। 2015 में केसी नाम की लड़की नासा के लॉन्च साइट में घुस जाती है और लॉन्चिंग साइट पे मशीन को सेबोटाज कर देती है ताकि उसके पापा उसे ठीक करते रहे और उनकी जॉब न जाए। एथीना यह सब देख रही है और वह एक पिन में केसी के डीएनए को मैच कर लेती है। अगले दिन उसके पापा को कॉल आती है और उन्हें सारे सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। केसी को लगता है उसने अपने पापा की जॉब बचा ली, पर वो कहते हैं कंपनी ने उसकी जगह दूसरी मशीन को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए तुम्हें मेरी जॉब बचाने की नाकाम कोशिश बंद कर देनी चाहिए। पर वो पॉजिटिव रहने को कहती है और फिर से मशीन को खराब करने लगती है। पर इस बार पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ घंटों बाद उसकी रिहाई मिल जाती है और उसका सामान उसे लौटा दिया जाता है। उसके साथ वह पिन भी है। जब वह उसे टच करती है तो उसे दूसरी जगह की विजन आती है। कॉइन नीचे गिर जाता है और जब केसी उसे फिर से टच करती है तो उसे फिर से सेम विजन दिखता है। नेक्स्ट टाइम केसी पिन को हाथों में उठा लेती है और थोड़ी दूर पर उसे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी दिखती है, पर जब वो चलती है वो जेल की दीवार से टकरा जाती है। इस बार केसी पिन को कागज से उठाती है, तभी वो देखती है उसके पापा उसे देख रहे हैं। रास्ते में जाते हुए केसी के पापा उसकी हरकतों के लिए उसे डांटते हैं। वो कहती है आप एक बार इस पिन को टच करके देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके पापा पिन को टच करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं दिखता है। मतलब पिन सिर्फ केसी के लिए वर्क करता है। उसके पापा पिन को अपने पॉकेट में रख लेते हैं। रात को जब उसके पापा सो रहे थे तो वह पिन को चुरा लेती है। जैसे ही वह पिन को टच करती है, उसे दूसरी दुनिया दिखने लगती है। वह आगे चलती है पर नीचे गिर जाती है अपने सीढ़ियों से। उसके पापा उसको देखते हैं। केसी पिन को लेकर खुले एरिया में चली जाती है और फिर पिन को टच करती है। वो टुमारोलैंड में पहुंच जाती है। वह उस सिटी की एक ट्रेन में ट्रैवल करती है। उसके पिन में एक टाइमर चल रहा है, उसे कोई नहीं देख पा रहा। केसी नेक्स्ट स्टॉप पर ट्रेन से उतर जाती है और कुछ साइंटिस्ट को देखती है। वो उन्हें फॉलो करना चाहती है, पर पानी आ जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। वो खुद को एक लेक में पाती है। केसी घर आती है और अपने भाई से पापा के कंप्यूटर खुलवाती है। वह उसमें से उस पिन के बारे में सर्च करती है। उसे एक ऑनलाइन स्टोर मिलता है जो सेम पिन को सेल करते हैं। वह उस स्टोर का एड्रेस निकालती है और अपने भाई को कहती है अगर पापा पूछे तो उनसे कहना वो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर गई है। सुबह में एथीना केसी के घर आती है। उसका छोटा भाई निक उसे कैंपिंग का बहाना बता देता है। एथीना उसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो और उसे कन्विंस कर लेती है। उधर केसी उस शॉप पर पहुंच जाती है। वह दो लोग केसी को कंफर्म करते हैं और कहते हैं जो तुमने देखा वो बिल्कुल सच है और टुमारोलैंड सच में एग्जिस्ट करती है और वहाँ दुनिया के सबसे हाई आईक्यू वाले लोग रहते हैं जो बिना गवर्नमेंट और रूल रेगुलेशन के इनोवेशन करते हैं और वह उस पिन से सिटी को एक्सेस कर सकती है। वह पिन देखते हैं और उसे वह कहाँ से मिली इसके बारे में पूछते हैं। जब केसी उसे इसके बारे में नहीं बताती तो उस पर फ्यूचरिस्टिक गन से अटैक करते हैं जो प्लाज्मा रिलीज करती है। वो केसी से पूछता है तुम्हें यह कहाँ से मिला। तभी एक ग्रेनेड आती है और उन दोनों को ग्लोब में फ्रीज कर देती है। केसी का हाथ भी उसमें फ्रीज हो जाता है। एथीना कहती है यह एक टाइम बॉम्ब है जो फटने वाला है। केसी के रिलीज होते ही वो दोनों भी रिलीज हो जाते हैं। एथीना उससे फाइट करती है
केसी उन पर सामान गिरा देती है। तभी एथीना एक का गर्दन अलग कर देती है। तब केसी को पता चलता है वह लोग एनोमेट्रिक्स है। एथीना केसी को लेकर भागती है। वह दोनों सेल्फ ब्लास्ट हो जाते हैं। एथीना केसी को एक कार में बिठाती है और कहती है वो हमें ढूंढ ले, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और वह उसे सब कुछ समझा देगी। गाड़ी में केसी उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती है। तभी एथीना कहती है उसी ने उसको यह पेन दिया था। केसी उससे और भी क्वेश्चन करने लगती है, पर तभी एथीना ग्लिच करने लगती है और वो खुद को फिक्स करती है। यह देख केसी शॉक हो जाती है क्योंकि एथीना भी एक एनोमेट्रिक्स है। यह देख केसी कार से भागती है। एथीना उसे फॉलो करती है। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। मौका देख केसी ट्रक लेकर भागने लगती है। एथीना सेल्फ रिपेयर हो जाती है और दौड़कर गाड़ी में आ जाती है। वह की निकालकर गाड़ी के गेट को लॉक कर देती है। केसी चिल्लाने लगती है। फाइनली एथीना उसे शांत कराती है और कहती है यह तुम्हारा लास्ट पिन है और तुम्हें टुमारोलैंड जाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया है जो हमारे पास नहीं है। उधर क्राइम लोकेशन पर पुलिस आती है और रोबोट के जले हुए सर को देखती है। वह और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करे उससे पहले वहाँ एक डेव नाम का एजेंट आता है जो खुद को सीक्रेट सर्विस का एजेंट बताता है। रोबोट को देखने के बाद डेव सभी ऑफिसर को मार देता है। उसके लोग कहते हैं उन्होंने लड़की को ढूंढ लिया है। उधर दोनों न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। वह किसी के पास जा रहे हैं जो उसे टुमारोलैंड ले जाएगा। केसी उसे क्वेश्चन करने लगती है पर एथीना शट डाउन हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एथीना उठती है और ड्राइविंग करने लगती है ताकि केसी सो पाए। एथीना उसे बताती है हम जिसके पास जा रहे हैं उसका नाम फ्रैंक है। वह अपने और फ्रैंक की स्टोरी सुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद केसी की आंखें खुलती है और उसको एक घर के सामने गाड़ी से निकाल दिया जाता है क्योंकि एथीना अब चली गई है, इसलिए लोगों से हेल्प मांगने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी एक गार्ड डॉग उसका पीछा करने लगता है। केसी फिसलकर गिर जाती है। वह देखती है डॉग अपना फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा, मतलब वह एक होलोग्राम है। उसे इग्नोर कर केसी दरवाजे को नॉक करती है। वह कैमरे के सामने पिन को दिखाती है और टुमारोलैंड के बारे में पूछती है। एक जोरदार हवा का झटका केसी को दूर गिराती है। तभी वहाँ फ्रैंक आता है जो अब बड़ा हो गया है। वो केसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बताता है टुमारोलैंड कुछ नहीं है, यह बस लोगों को मैनिपुलेट करने का एक नाम है। तब फ्रैंक चला जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। केसी वहीं बैठती है जब बारिश हो रही है। उसे एक आइडिया आता है और वह पार्किंग में खड़ी ट्रक में आग लगा देती है। फ्रैंक आग बुझाने के लिए बाहर आता है। तब तक केसी घर में घुस जाती है और डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। जब फ्रैंक अंदर जाने की कोशिश करता है तब केसी उसे उसी हवा का जोरदार झटका देती है जिसे फ्रैंक ने उसे पहले दिया था। केसी घर में पड़े फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस को देखती है। वहाँ बहुत सारे स्क्रीन्स लगी हुई है जो एक टाइमर के साथ घट रही है। सडनली फ्रैंक सीक्रेट डोर से अंदर आता है और केसी को बाहर जाने के लिए कहता है, पर केसी उसे कुछ सवाल पूछने के लिए मना लेती है। फ्रैंक कहता है उसे टुमारोलैंड से बाहर निकाला गया क्योंकि उसने कुछ ऐसा बनाया था जो उनके पास नहीं था, जो उसकी स्क्रीन पर चल रही टाइमिंग से कनेक्टेड है। फ्रैंक कहता है क्या तुम अपने मरने का डेट जानना चाहोगी? केसी कहती है हाँ, पर मेरी मौत का कारण यह भी तो हो सकती है। इसलिए वह इस पे विश्वास नहीं करेगी और खुद की डेस्टिनी खुद ही तय करेगी। केसी के इतना कहते हैं स्क्रीन की परसेंटेज गिर जाती है। फ्रैंक यह देख इम्प्रेस हो जाता है। तभी बाहर वह एजेंट डेव आ जाता है जो खुद भी एक रोबोट है और केसी को ढूंढ रहा है। फ्रैंक जल्दी से सारे गेट को लॉक करता है। जब एक रोबोट गेट खोलता है फ्रैंक उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। बाकी बचे हुए फ्रैंक के लगाए गए ट्रैप में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फ्रैंक सीक्रेट डोर से नीचे जाता है और रोबोट से लड़ते हुए रोबोट का हाथ काट देता है। तभी डेव फ्रैंक को पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट करके मारना चाहता है। सडनली केसी उसे पीछे से नॉकआउट कर देती है। दोनों एक टब में बैठते हैं और सीधा एक लेक में जाकर लैंड करते हैं। फ्रैंक अपना हिडन मोटर बाइक स्टार्ट करता है पर वो स्टार्ट नहीं होती। वहाँ एथीना आ जाती है। उन दोनों में आर्ग्यू होने लगता है। फ्रैंक कहता है तुमने तो कहा था सारे पिन डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इसके पास एक पिन कैसे आई? एथीना कहती है उसने पिन इंटेलिजेंट लोगों के हायरिंग के लिए रखा था। फ्रैंक कहता है अगर एथीना झूठ बोल रही हो तो ज्यादा क्वेश्चन करने पर वो शट डाउन हो जाती है, इसका मतलब वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। फ्रैंक कहता है एथीना फेक इमोशंस दिखाकर तुम्हें बीच रास्तों में छोड़ देगी। हालांकि एथीना को उसकी बातों का बुरा लगता है पर वह इग्नोर करती है। फ्रैंक अपने सीक्रेट चैम्बर में जाता है जहाँ से तीनों टेलीपोर्ट होकर आईफिल टावर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक गार्ड खड़ा हुआ है। फ्रैंक अपने बहुत सारे क्रेजी इन्वेंशंस निकालता है जो गार्ड को टच करते ही वो बेहोश हो जाता है। वह सब एक रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे फेमस इन्वेंटर्स के स्टैचू लगे हैं। फ्रैंक बताता है आईफिल, टेस्ला, बॉम्ब और एडिसन इन लोगों ने टुमारोलैंड को स्टार्ट किया था और आईफिल टावर को एंटीना बनाया गया था। वहाँ एक सीक्रेट एंट्रेंस है जिसे फ्रैंक रिवील करता है। ऐसा करने से टावर दो भागों में बंट जाता है और एक रॉकेट आती है। तभी वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं। जल्दी से रॉकेट स्टार्ट होती है और एक गेटवे में एंटर करती है। वह सब टुमारोलैंड आ जाते हैं। अथॉरिटी उन्हें लैंड करते हुए देखती है
और उनके पास आती है। तभी फ्रैंक एथीना को एक स्पेशल बॉम्ब देता है जिसे वो अपनी बॉडी में छुपा लेती है। निक्स वहाँ आता है और उन्हें अरेस्ट करना चाहता है। तभी फ्रैंक और एथीना बताती है केसी की वजह से स्क्रीन के परसेंटेज गिर गई थी। यह सुनकर निक्स शॉक होता है और सबको लेकर फ्रैंक के डेंजरस इन्वेंशन में ले जाता है जिसका नाम टोकियन मशीन है। एलिवेटर से ऊपर जाते हुए केसी को अपने फ्यूचर की बहुत सारी झलक दिखती है। सब मशीन के सेंटर में पहुंचते हैं। फ्रैंक केसी को उसे चलाना सिखाता है। इसकी हेल्प से वह इंसानी इतिहास के किसी भी पल को देख सकते हैं। केसी शॉक हो जाती है जब वो अपने कुछ दिनों पहले के दिन को देखती है। फ्रैंक कहता है इसकी हेल्प से तुम फ्यूचर भी देख सकती हो। वो हाई स्पीड में मूव करती है और देखती है प्रॉब्लम आने वाली है और 58 दिनों बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। मशीन ने प्रेडिक्ट किया है 58 दिनों में दुनिया खत्म होने वाली है। केसी निक्स से कहती है अगर तुम यह सब जानते हो तो धरती पे लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हो। निक्स कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है ना कि टुमारोलैंड, और वह किसी को भी यहाँ नहीं लाना चाहता क्योंकि वो टुमारोलैंड का भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने अर्थ के साथ किया है। केसी उसकी बातों को मानने से इनकार करती है और उसके एटीट्यूड की वजह से स्क्रीन थोड़ी देर के लिए फ्लिक होती है जिसमें एक बेहतर दुनिया दिखती है। फ्रैंक निक्स को बताना चाहता है कि दुनिया को बचाने का अभी भी चांस है, पर निक्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को होश आता है। एथीना कहती है हमें फिर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। केसी कहती है यह सब एक झूठ है और इसमें कुछ नहीं रखा। फ्रैंक उसे शांत कराने की कोशिश करता है। केसी गुस्से में एथीना पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है और उसे यहाँ तक लाने के लिए उस पर चिल्लाती है और जाने लगती है। तभी उसे रियलाइजेशन होता है फ्रैंक ने सेम मशीन का पायरेटेड वर्जन भी बनाया है जो उसके घर पे लगा था और उसके सिग्नल्स पूरे अर्थ पर फ्लोट हो रही है। वो फ्रैंक से कहती है अगर मैं अपने विजन से दुनिया बेहतर देख सकती हूँ तो उन सारे लोगों के माइंड में बेहतर वर्ल्ड का सिग्नल सेंड कर हम इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। तभी गार्ड्स उन्हें अर्थ पर डिपोर्ट करने के लिए लेने आ जाते हैं। फ्रैंक निक्स को केसी की डिस्कवरी के बारे में बताता है और मशीन को टर्न ऑफ करने के लिए कहता है। निक्स कहता है उसमें कोई भी ऑफ बटन नहीं है। उसकी बातों से फ्रैंक को समझ में आ जाता है निक्स ने ही दुनिया की बर्बादी का इमेज लोगों के माइंड में सेंड किया है। निक्स कहता है उसने पहले भी गवर्नमेंट को आने वाले डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया था पर उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, इसलिए उसने लोगों के माइंड में डिस्ट्रक्शन का सिग्नल भेजा। निक्स का मानना है इसमें मशीन का कोई फॉल्ट नहीं है, बस लोगों ने ही खुद का डिस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रैंक उसके फैसलों को एक्सेप्ट करने का नाटक करता है और उसे हैंडशेक करता है और चुपके से उसके ब्रेसलेट में लगे मशीन के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर देता है। एथीना और केसी मिलकर गार्ड को नॉकआउट करते हैं। तभी निक्स 2 रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। फ्रैंक एथीना को बॉम्ब यूज करने के लिए कहता है जो उसने उससे दिया था। तभी रोबोट उसे पकड़ लेता है। एथीना बॉम्ब को केसी को पास कर देती है। केसी प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ती है। प्लेटफॉर्म हाई स्पीड में ऊपर जाती है। एथीना एक रोबोट को कंट्रोल कर लेती है और दूसरे रोबोट को पोर्टल से बाहर फेंक देती है। उसके साथ निक्स पे भी अटैक होता है। केसी अपने फ्यूचर फ्लैश को देखकर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है। जब वो बॉम्ब को फेंकने वाली थी तभी निक्स पोर्टल को डाउन कर देता है। एथीना रोबोट की हेल्प से प्लेटफॉर्म को कैच कर लेती है और पोर्टल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ती है। पोर्टल क्लोज हो जाती है जिससे एक रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों बाहर ही रह जाते हैं। तभी केसी एक्टिवेट बॉम्ब को ढूंढती है। उनके पास पोर्टल को फिर से खोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पोर्टल खुलते ही फ्रैंक पोर्टल की तरफ दौड़ता है। एथीना बॉम्ब को पोर्टल के बाहर फेंकती है ताकि बॉम्ब उनसे दूर जाके फटे, जिसके कारण पोर्टल का एक हिस्सा टूटकर निक्स के ऊपर जा गिरता है। वो उसमें फंस जाता है। वो गन से फ्रैंक के ऊपर फायर करता है पर वो सिर्फ फ्यूचर का एक फ्लैश है और एथीना फ्रैंक को बचाती है। वो फ्रैंक को बचाने में डैमेज हो जाती है। फ्रैंक उसे रिपेयर करने के लिए ले जाता है पर एथीना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और बचपन की कुछ बातें बताती है। वो कहती है वो भी उसे लाइक करती थी, पर जब फ्रैंक को पता चला कि एथीना भी एक रोबोट है वो उससे दूर रहने लगा था, जिससे एथीना को बहुत हर्ट हुआ। वह कहती है तुमने मुझे ऐसा फील कराया जैसा कोई रोबोट फील नहीं करता। थोड़ी ही देर में एथीना की बॉडी एक्सप्लोड होने वाली है। एथीना चाहती है उसके एक्सप्लोजन की हेल्प से वह मशीन को एक्सप्लोड करे। फ्रैंक अपने जेटपैक सूट पहनकर एथीना को ऊपर ले जाता है और उसे मशीन में गिरा देता है, जिसके कारण पूरी मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका मलबा निक्स के ऊपर जाके गिरता है और निक्स मारा जाता है। सडनली टुमारोलैंड में पावर कट हो जाती है। फ्रैंक बुरी तरह लैंड करता है। अब उन्हें पता नहीं क्या करें। तभी केसी को अपने फ्यूचर फ्लैश से आइडिया आता है और सबसे पहले फ्रैंक पोर्टल को फिक्स करता है, जिससे केसी अपने फैमिली वालों से मिल पाती है और दोनों फिर से पिन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। वो एथीना की तरफ बहुत सारे रोबोट्स को बनाते हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेवल करके इंटेलिजेंट लोगों को पिन देकर उन्हें टुमारोलैंड लाया जा सके ताकि अर्थ का फ्यूचर बेटर हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।